वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे एक सेकेंड लास्ट टॉपिक को, जो कि हमारे चैप्टर का है। और ये है हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक, दैट इज द लिम्फेटिक सिस्टम। और इसके बाद फिर हमारा सिर्फ एक टॉपिक रेस्ट ऑफ रह जाएगा, जिसे हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज द एक्सक्रीटरी, है ना। एक्सक्रीशन का जो सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड द प्लांट, इसमें हम लोग देखेंगे। तो इन दोनों के बीच में, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद एक और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हम ह्यूमन बींग्स में, दैट इज नोन एज द लिम्फेटिक सिस्टम। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की चीज़ है। देखिए, जब भी हमारा जो ब्लड है वो आर्टरीज लेकर के आते हैं ऑक्सीजन्स को, और फूड मटेरियल्स जो आते हैं इंटेस्टाइन से, अब ब्लड से ऑब्जॉर्ब होकर के ब्लड वेसल्स के थ्रू जब वो फूड मटेरियल्स हर सेल और टिश्यूज तक पहुंचते हैं, तो कभी भी ब्लड सेल और टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। ठीक है, ये एक पॉइंट आपको याद रखने की, कभी भी ब्लड जो होते हैं वो डायरेक्ट सेल और टिश्यूज के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। तो आखिर कैसे वो ऑक्सीजन और फूड मटेरियल्स जो हैं वो ब्लड और प्लाज्मा तक, ब्लड और सेल्स तक पहुंचते हैं, टिश्यूज तक पहुंचते हैं? एक्चुअली जो आर्टरीज के बाद जो हर एक ऑर्गन जो होते हैं वो कैपिलरीज से घिरे हुए होते हैं। हमने पढ़ा था ना कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें आर्टरीज और वेन्स के बीच के कनेक्शन को हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। तो यही कैपिलरीज क्या होते हैं, ब्लड से आने वाले फूड और ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, और इन कैपिलरीज से ब्लड का एक लिक्विड पार्ट, याद कीजिए, जिसको हम लोग बताए थे प्लाज्मा। ब्लड का जो फॉर्म होता है वो 4 चीज़ों से होता है, प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स। ओके, तो वही प्लाज्मा मॉलिक्यूल जो लिक्विड मटेरियल होता है वो उस कैपिलरी से सीप आउट होकर, बह करके बाहर निकल जाता है, और साथ ही साथ अपने साथ ऑक्सीजन और फूड मटेरियल्स को भी निकालता है। सीप आउट, लीक होकर के निकल जाता है, और तब वही फ्लूइड जो होता है, जब वो टिश्यू और सेल्स के बीच आसपास जाकर के क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। और उस टिश्यू फ्लूइड, उस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड के नाम से जानते हैं। जब वो कैपिलरी के अंदर था तो वो प्लाज्मा था, और वो क्या कैरी किए हुए था, ऑक्सीजन या फूड मटेरियल्स को। और जब वो लीक आउट होकर के सेल और टिश्यू के कांटेक्ट में आता है, और टिश्यू के आसपास के जितने भी सेल्यूलर स्पेसेस रहते हैं उसको फिलअप कर देता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टिश्यू फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी टिश्यू फ्लूइड से फिर सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को या फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अंडरस्टूड? अब ऑक्सीजन को फूड में को यूज करके, फूड को ब्रेक डाउन करके जो वेस्ट मटेरियल हमारा निकलता है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से उसी टिश्यू फ्लूइड से होते हुए कैपिलरीज में वापस चला जाता है, और फिर वेन के थ्रू होते हुए कहाँ चला जाता है, हार्ट में, ताकि फिर से उसका प्योरिफिकेशन लंग के थ्रू हो सके। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? सिंपली क्या होता है कि जब वेस्ट मटेरियल निकलते हैं आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, तो जो कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे कि, या फिर कुछ जो इनलार्ज प्रोटीन्स होते हैं जिनको एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक जाना होता है, या फिर से सर्कुलेशन में वापस ब्लड में जाना होता है, कुछ लार्ज प्रोटीन ऐसे होते हैं, कुछ जर्म पार्टिकल्स होते हैं, इन सब को कैपिलरीज जो है वो रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इनका साइज क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है, और कैपिलरीज का जो पोर्स होता है जिसके थ्रू प्लाज्मा सीप आउट होकर बहकर बाहर निकलता है, वो पोर्स बहुत छोटे होते हैं। तो क्या होगा, इन बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का कहीं तो यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो यही कैपिलर, ये जो बड़े साइज के प्रोटीन मॉलिक्यूल, जर्म पार्टिकल्स, या फिर जो अन्य अनदर काइंड्स ऑफ मटेरियल्स जो होते हैं, जो साइज में काफ़ी बड़े होते हैं और वापस से कैपिलरीज में जाकर के ब्लड वेसल से नहीं मिल पाते हैं, तो वो एक अनदर काइंड ऑफ वेसल्स दैट इज नोन एज द लिम्फेटिक वेसल्स में इजीली क्या करते हैं, सीप आउट होकर बह करके चले जाते हैं। ये लिम्फेटिक वेसल्स में जाने के पीछे इनका एक यही रीज़न यही होता है कि ये भी एक तरह का वेसल ही है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स ने लिम्फेटिक वेसल्स है, लेकिन इसके जो वॉल का जो पोर्स होता है वो काफ़ी बड़े साइज का होता है, जो आसानी से लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्जर साइज वाले मॉलिक्यूल्स वाले प्रोटीन को भी इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जैसे ही ये टिश्यू फ्लूइड जो कि लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कंटेन किए हुआ था, वो लिम्फेटिक वेसल्स में जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, उस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ के नाम से जानते हैं। और यही टाइनी ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, लिम्फ वेसल्स जो होते हैं, लिम्फेटिक ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, वो मिल करके पूरे क्या कंप्राइज करते हैं हमारे बॉडी में, अनदर टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज नोन एज द लिम्फेटिक सिस्टम।
और अल्टीमेटली ये लिम्फ जो है लिम्फेटिक वेसल से होते हुए जा करके हमारे मेन वेन से जाकर जुड़ जाता है, जो कि हार्ट के पास ये ब्लड से जाकर के फिर से मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बस समझना था कि लिम्फेटिक सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। इट इज़ अ सिस्टम विच कंटेन द टाइनी ट्यूब्यूल्स दैट इज नोन एज द लिम्फ वेसल्स। ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज पहले उसको बोलते हैं। देन लिम्फ कैपिलरीज आपस में जुड़कर, छोटे छोटे लिम्फ कैपिलरीज आपस में जुड़कर लार्ज लिम्फ वेसल्स बनाते हैं। लिम्फ वेसल बीच बीच में नॉट्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम लोग लिम्फ ग्लैंड भी बोलते हैं। आपस में मिल करके जब बहुत सारे लिम्फ वेसल आपस में जुड़ते हैं तो एक गिट्ठा बन जाता है, ग्लैंड बन जाता है, जिसे हम लोग लिम्फ ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और अल्टीमेटली यही फिर लिम्फ वेसल्स जाकर के हमारे किससे, हमारे हार्ट से जाकर के, हार्ट में जाने वाले ब्लड वेसल्स से, वेन्स से जाकर जुड़ जाते हैं। जो वो लार्ज मॉलिक्यूल्स जो रेस्ट ऑफ रह गया था, जो उसको ब्लड कैपिलरीज नहीं सीप आउट कर पाई थी, वो उसको ले जाकर अल्टीमेटली हार्ट तक पहुंचा देते हैं। दिस इज द लिम्फेटिक सिस्टम। और मेन डिफरेंस बस इसमें यही है कि इसमें ब्लड नहीं फ्लो करके इसमें कौन सा लिक्विड फ्लो करता है, दैट इज द लिम्फ, जो कि येलोइश टाइप का फ्लूइड होता है, जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है। अब ये लिम्फ ग्लैंड क्या है, हमने पढ़ा ना, लिम्फ कैपिलरीज छोटे छोटे होते हैं, वो मिल करके क्या बनाते हैं, लिम्फ लार्ज वेसल्स बनाते हैं। लार्ज वेसल्स आपस में जब मिलते हैं तो नॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोग लिम्फ ग्लैंड बोलते हैं। ये लिम्फ ग्लैंड का जो सेल्स होता है उसे हम लोग लिम्फोसाइट्स के नाम से जानते हैं। और इनका सबसे बेसिक रोल होता है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना हमारे बॉडी में, जो कि हमारे बॉडी में इंटर करने वाले फॉरेन पार्टिकल्स को ईजिली रिकॉग्नाइज करके क्या करता है, उसे फाइट आउट करता है। तो यानी कि ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी इंक्रीज करता है। सो दिस इज अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। आई होप सो कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और आप जब इसके रिटन मटेरियल को पढ़ेंगे तो वो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इट इज़ नथिंग, इसको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि व्हाट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, थोड़ा सा इसको अगर आप रीड करेंगे और इस वीडियो को दो बार आप सुनेंगे तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। बस एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि लिम्फ वेसल्स जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स से दो मायने में ही डिफरेंट होते हैं। पहला ये कि इनके जो पोर्स होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं लिम्फ वेसल्स के, ताकि वो बड़े साइज के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ये सबको ईजिली एब्जॉर्ब कर सकें। और दूसरा ये कि इनका एक एंड जो होता है वो टिश्यू पे जाकर क्लोज हो जाता है। लेकिन ब्लड वेसल्स के दोनों एंड ओपन थे, हार्ट से निकल रहा था, बॉडी में जा रहा था, फिर बॉडी से निकल के वापस हार्ट में जा रहा था। लेकिन लिम्फ वेसल्स के जितने भी कैपिलरीज या वेसल्स होते हैं वो टिश्यू में जाकर एंड हो जाते हैं, और दूसरा एंड डायरेक्ट जाकर के कहाँ पे होता है, हार्ट में जाकर कनेक्ट होता है, हार्ट के ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड हो जाता है। सो दिस इज अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। आपको बस इतना ही इसमें छोटा सा टॉपिक आपने जानना था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। एक अनदर टॉपिक मैंने आपसे कहा कि हमारा रेस्ट ऑफ टॉपिक बच गया है, दैट इज़ द ये एक्सक्रीशन। ओके, व्हाट इज़ एक्सक्रीशन, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग ब्रीफ ले लेते हैं इस वीडियो में, क्योंकि होप सो कि कल हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। एक्सक्रीशन देखिए क्या है, वेस्ट मटेरियल के रिमूवल को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, साथ ही साथ रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जितने भी बाई प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रोडक्ट जिन मॉलिक्यूल्स का हमारे बॉडी में कोई यूज़ नहीं होता है, उसको जब हम अपने बॉडी से, या कोई भी एनिमल या प्लांट भी जब अपने बॉडी से रिमूव आउट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन का नाम से जानते हैं। एक्सक्रीशन हर एनिमल, हर प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। आज की क्लास में ये जानिए कि प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है। प्लांट में एक्सक्रीशन के बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, जस्ट लाइक दैट कि ये चीज़ आप जाने कि एनिमल्स के कंपैरिजन में प्लांट्स में वेस्ट मटेरियल बहुत ही स्लो अमाउंट में निकलता है। पहला वेस्ट मटेरियल क्या होता है हमारा, जब वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि स्टोमाटा से, है ना, स्टोमाटल पोर से इजीली निकल सकता है, लेंटिकल्स से निकल सकता है, हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट रेस्पिरेशन में। इसके अलावा जो होता है, प्लांट जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी अपने वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं, जैसे कि गम। आप बहुत सारे पेड़ में देखे होंगे कुछ फ्लूइड एकदम चिपचिपा सा कुछ सब्सटेंस उसके ट्रंक पर, उसके पूरे स्टेम वगैरह पे लगा हुआ रहता है, तो वो भी एक तरह का वेस्ट मटेरियल है। जो पत्ते सड़ गल जाते हैं वो भी जब शेड आउट होकर निकलते हैं तो वो उनका वेस्ट मटेरियल होता है। ट्रांसपीरेशन के जरिए जो होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स, जो एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो भी रिमूव आउट होते हैं। तो ये प्लांट में एक्सक्रीशन का यही मेन प्रोसेस होता है। अब एनिमल्स में आ जाएंगे तो हर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो यूनिसेलुलर एनिमल्स है या फिर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का अगर एग्जांपल लेंगे तो क्या होगा, अमीबा। अमीबा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके डाइजेशन में हम लोगों ने देखा था ना कि उसका जो सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन होता है वही कैपेबल होता है, माउथ पार्ट बनाता है, स्यूडोपोडिया।
फूड को इनटेक करता है और वेस्ट मटेरियल जब बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाते हैं तो उनका सेल मेम्ब्रेन ही बर्स्ट आउट होकर रिमूव कर देता है, उसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो अर्थवॉर्म में भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, या फिर वो अपने स्किन के थ्रू ही एक्सक्रीशन का काम कर देता है। किसी अर्थवॉर्म में जो होता है एक ट्यूबुलर एक स्ट्रक्चर भी दिखता है जिसे हम लोग नेफ्रीडिया के नाम से जानते हैं। वो क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम करता है। अब आ जाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जस्ट लाइक उसका एक ही एग्जांपल हम लेते हैं, दैट इज आवर ह्यूमन बींग्स, जो हम हैं। हमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बेसिकली दो होते हैं। फर्स्ट वन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि रेस्पिरेशन के थ्रू हमारे नोज से होकर के बाहर निकल जाता है। और सेकेंड जो मेन प्रोडक्ट होता है दैट इज द यूरिया, जो कि एज अ यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से एक्सक्रीटेड आउट होता है। ओके, और फीकल मटेरियल जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन पार्ट क्या होता है, हमारे बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाते हैं जस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये सब कुछ वो हमारे बॉडी से निकालने का काम कौन करता है, एक ऑर्गन करता है, दैट इज नोन एज द किडनी। और उसके एक यूनिट को हम लोग, किडनी के एक सेल को हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मिल करके एक किडनी को कंप्राइज करता है और हमारे पास अ पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है। तो कल की क्लास में हम लोग एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स को समझेंगे। यहाँ तक के नोट्स को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, होप सो कि आप इस नोट्स को अच्छे से समझेंगे और बना लेंगे। कल हमारा ये इस चैप्टर का एक लास्ट क्लास होगा और उसको मैं सम अप भी करूँगी किस तरह से हम लोगों ने ये पूरे चैप्टर को अच्छे से समझा। और उसके बाद एक कुछ एक्सरसाइजेस दूंगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, क्योंकि नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा कुछ लेंदी क्वेश्चन आंसर बनाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा कंप्लीट नोट्स ही आपके लिए उतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे और अच्छे से रहिए। फिर मिलेंगे कल हम एक नए क्लास में।